अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम एमडीकेट 2000 एक आईबीए का पेपर सॉल्व करते हैं। हमने प्रीवियस में 2000 वाला पेपर सॉल्व किया था। ये पेपर आपको काफी ज्यादा हेल्प देंगे अभी जो सिंध एमडीकेट रिकंडक्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज था। अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें उस पेपर को और इस पेपर को, तो ये पेपर थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल था, थोड़ा सा टफ ज्यादा था उस पेपर से। वो बिल्कुल आसान था। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, which one of the following gas diffuse more rapidly। देखिए वो गैस जल्दी में डिफ्यूज हो जाती हैं जिन गैसेस का जो, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा था डिफ्यूजेंस वाला कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी या मास के साथ। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास था ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड होता है तो वो डिफ्यूज कम होता है, क्योंकि यहाँ पे गैस वर्ड का नाम यूज किया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, तो ये भी एक कार्बन सॉलिड है, ये भी ऑप्शन से नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में मिथेन, ऑप्शन नंबर डी में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास होता है 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन से ये एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, N2 फॉर्म में। और मीथेन का मास होता है 16, और 16 मास वाली गैस जो है वो मास कम में, तो स्क्वायर डेंसिटी जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है कि बिल्कुल कम है। उसके बाद मॉइस्ट अमोनिया जो होता है गैस में बी ड्राइड बाय द पासिंग थ्रू इट। ड्राइड वो कंपाउंड्स हमारे पास करते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर हिग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, या जैसे कि हमारे पास कोई भी एक बेस में से लें, या कोई भी हमारे पास दूसरा कंपाउंड से जो मॉइस्चर को क्या करता है, ड्राई करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम ऑक्साइड हो ही नहीं सकता, कैल्शियम क्लोराइड्स ये भी नहीं हो सकता, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे पास अल्कली में से होता तो हम कहते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक हिग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज शो करता है। एक हमारे पास ड्राई एजेंट तौर पे हम इसको क्या करते हैं कि यूज करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फॉर टू सब्सटेंस टू बी हमारे पास सेपरेटली बाय द पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि इट इज नेसेसरी दैट, उन सब्सटेंस के लिए नेसेसरी क्या होगा। देखिए क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होता है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक in which two or more substance can be separated by the polarity। पोलरिटी के हिसाब से दो या दो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ आइंस के हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। हम उसको नाम देते हैं किसका, है क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स होते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, यहाँ पेपर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये लाजमी आप इन टॉपिक्स को देख लें, ये टेक्निक्स होती हैं किसकी, प्यूरिफिकेशन की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास था दी आर बोथ लिक्विड्स, कि दोनों के दोनों हमारे पास लिक्विड्स होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दोनों के दोनों हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करें। दी आर बोथ सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट, या दी हैव अ डिफरेंट हमारे पास डेंसिटीज, या दी हैव अ डिफरेंट कलर्स। तो दोनों के दोनों सॉल्युबल होते हैं किसमें, सेम सॉल्वेंट के अंदर। हम ये नेसेसरी होता है क्रोमेटोग्राफी के लिए कि दोनों सब्सटेंस आपस में एक वो सॉल्वेंट हो जिसमें दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो, मिक्स हो, जिनको हमें सेपरेट करना है। उसके बाद which one of the following is not essential for the photosynthesis, इनमें से कौन सा सब्सटेंस या कुछ कोई भी चीज मौजूद है जो एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, क्लोरोफाइल जरूरी होता है, लाइट जरूरी होती है, शुगर जरूरी नहीं होता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपने ऑर्गेनिक वाले चैप्टर के इसमें पढ़ा है कि एक होता है कोल, एक होता है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जिसको कहते हैं रॉक का ऑयल।
तो आयल लिक्विड्स को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफिकेशन की जाती है और कोक को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्यूरिफिकेशन की जाती है। कह रहा है बिकॉज इट इज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या करता है, उसके अंदर ऐसे क्या है जो हम इसको सेपरेटेड करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। क्या उनके पास हमारे पास आर के कंपोनेंट्स, या आर हमारे पास केमिकल सिमिलर, या हमारे पास है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स या है डिफरेंट डेंसिटीज, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट के हिसाब से आप उनकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। जिस कंपाउंड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है उस हिसाब से वो क्या होता है कि इवापोरेट्स हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये भी ऑप्शंस मिल रहे थे लेकिन सबसे ज्यादा ये ऑप्शंस करेक्ट है, तो बीसीक्यू एमसीक्यू सही है। उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारे पास प्योर है, मतलब कि सबस्टेंस से, मतलब मिक्सचर नहीं है। क्या ड्राई एयर मिक्सचर होता है किसका, डिफरेंट गैसेस का। स्टील एक डिफरेंट हमारे पास एलॉय बना होता है। टेप वाटर मिक्सचर होता है। तो जो हमारे पास इथेनॉल है ये एक सब्सटेंस है प्योर फॉर्म में, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कि those electron mass ratio resemble with that of electrons, इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन मास रेशियो सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो क्या इसमें अल्फा रेज नहीं, क्योंकि अल्फा रेज के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। क्या हमारे पास बीटा रेज या गामा रेज या एक्स रेज, जो बीटा रेज होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जैसा है, तो इसका हमारे पास जो मास रेशियो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज द करेक्ट। What particles are present in the solid lead bromide and in molten lead bromides? लीड हमारे पास ब्रोमाइड ही होता है पीबी, बी आर हमारे पास 2, ये लीड ब्रोमाइड से। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट सेम होगी, सॉलिड में लेके मोल्टन में। सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोल्टन में आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स नो, मॉलिक्यूल्स आयंस नो, आयंस एटम्स नो, क्रिस्टल्स और आयंस, क्रिस्टल्स में सॉलिड में, मोल्टन स्टेट में, आयंस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारे पास क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज है एम्पिरिकल फार्मूले में से, आसान एमसीक्यूज था, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था। कहना था द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ लिक्विड्स कंपाउंड्स टू बी C2H4O, ये एक लिक्विड कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला है। कह रहा है व्हाट अदर इंफॉर्मेशन टू नीडेड टू वर्क आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालने के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन हमें कौन सी चाहिए। तो हमेशा याद रखें एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालने का ये मेथड होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर हमें चाहिए, जो नंबर एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी होल नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उस नंबर को निकालने का फार्मूला आता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ फार्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, इट मींस के गिवन मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, द परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ कंपाउंड्स, ये एम्पिरिकल फार्मूले को निकालने के लिए जरूरी होती है। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स या द डेंसिटी ऑफ कंपाउंड्स, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, नो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कंपाउंड्स का डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, तो एन मिलता है, एन हमारे पास क्या कहलाता है, वो एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूले के साथ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 10, व्हिच स्टेटमेंट कंसर्न हमारे पास एनर्जी चेंज इज फॉल्स, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एनर्जी फॉल्स के हिसाब से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए था इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शंस इन बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब बैटरी के अंदर रिएक्शंस होता है। क्या ये हमारे पास फॉल्स, नो, ये हमारे पास करेक्ट है, ऐसा ही होता है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी हमेशा जज़ब होती है प्लांट्स के अंदर, कार्बन जो सनलाइट होता है क्लोरोफाइल में, ये भी करेक्ट है।
लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मीथेन बर्न, ये भी हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन से। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस वक्त हीट एनर्जी क्या होती है कि एब्जॉर्ब नहीं होती कभी भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। एंड एग्जाम्पल ऑफ एयर वाज बबल टू प्योर वाटर, जब हमने प्योर वाटर के बबल्स करवाए, हीट दी, बॉयल किया, द पीएच ऑफ वाटर स्लोली चेंज फ्रॉम 7 to 6, उसकी जो पीएच है वो 7 से 6 की तरफ आ रही है, इट मींस कि वो एसिडिक बन रहा है। व्हिच गैस इन द सिंपल काज्ड दिस चेंजिंग्स, इस चेंजिंग्स की जो एसिडिक फॉर्म में बबल्स जा रहे हैं उनकी चेंजिंग्स क्या है? क्या उसका आर्गन गैस मिक्स करने से? नो, आर्गन गैस तो नहीं उसकी पीएच को चेंज करता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो या ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो H2O के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना देता है। फिर H2CO3 की पीएच हमारे पास 6 होती है, कार्बोनिक एसिड जिसको हम नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which statement about the carbon monoxide is correct? कार्बन मोनोऑक्साइड के हिसाब से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है? क्या हमारे पास इट इज इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनो नहीं होता। इट प्रोड्यूस कार्बन व्हेन इट बर्न, कार्बन प्रोड्यूस भी नहीं करता जब उसको जलाते हैं। इट इज अ पॉल्यूटेंट या इट इज डेंसर देन एयर, डेंसर नहीं होता, पॉल्यूटेंट होता है, खराब आलूदगी करता है पैदा, गाड़ियों में से जो निकलता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। Which statement is provide the base information to confirm that the के हमारे पास two substance are allotropic form of the carbon, इनमें से कौन सी बेस इंफॉर्मेशन कंफर्म करिए कि ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसके? कार्बन के, ग्रेफाइट, डायमंड्स, बकीबाल्स या हमारे पास कोल वगैरह। दी हैव अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नो, इनमें एमार्फस भी होता है, कोल जो होता है वो इज एमार्फस सॉलिड्स, तो ये जस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास इनकरेक्ट है। दी बोथ रिड्यूस हीटेड लीड ऑक्साइड, ऐसा भी नहीं होता, किसकी हमारे पास रिएक्टिविटी कम, कुछ की ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास इनकरेक्ट है। Equal masses of both substance to require mass of the carbon dioxide and no other products when completely burned with oxygens, तो ये रिक्वायर्ड नहीं होते। यहाँ पे ये जो चीज हमारे पास आ गई ये इनकरेक्शन से, बाकी पूरा का पूरा आंसर करेक्ट है, रिक्वायर्ड लिखा है तो गलत है। उसके बाद हमारे पास के equal masses of both substance are equal masses of the carbon dioxide and no other products when completely burn oxygen, तो ये ऑप्शंस क्या है कि करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विथ इथेनॉल एंड हमारे पास आल्सो मिथेनोइक एसिड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस मिथेनॉल के साथ भी रिएक्शंस करता है, इथेनॉल और मिथेनोइक एसिड के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड नो, कॉपर ऑक्साइड ये भी नहीं, मिथेनॉल ये भी नहीं, सोडियम दोनों के साथ रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसीटेट बनाता है, और इस मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो मिथाइल ये ईथर की फॉर्मेशन करता है, अल्कली में ईथर की, मेटालिक ईथर की आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारे पास क्या है कि एक करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे एमसीक्यूज को देखते हैं। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पीडीएफ के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा इशू था। तो विच स्टेटमेंट कंसर्न आयन ऑफ ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जो ग्रुप 7 पे होती है? देखें यहाँ पे बात की आयन की, आयन ग्रुप 7 वाले सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं किस में? नेगेटिव चार्ज के अंदर। मतलब अगर जैसे कि हमारे पास क्लोरीन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्लोरीन नेगेटिव आयन से बन जाता है, या जैसे कि फ्लोरीन नेगेटिव आयन से बन जाता है। तो ये इनमें क्या होता है कि मेथड होता है। अब देखें स्टेटमेंट इनमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि करेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है कि ईच कंटेन आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट क्या है कि इसके हिसाब से करेक्ट नहीं है। ईच कंटेन मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, नहीं, प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है इनमें। तो ईच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन, ये पॉइंट्स क्या है कि करेक्ट है। जब एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पे है कि ये भी आसान एमसीक्यूज था। विच फार्मूला रिप्रेजेंट ऑक्साइड, हमारे पास ये विच फार्मूला रिप्रेजेंट ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट वाई इन ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखें ग्रुप 2 कह रहा है, तो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है कि 2 होती है। तो वाई एलिमेंट्स के ऊपर अगर वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंस होगा, वो हमारे पास -2 +2 चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ हमारे पास क्या कहलाएगा, करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। उसके बाद MCQs 49 में MCQs है कि इफ़ 4 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। देखें ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जब हमारे पास 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो अगर मैं सल्फ़र को डाइऑक्साइड को यहाँ पे 4s ये लिख दूँ, प्लस में ऑक्सीजन के साथ ये O2 रखें, तो जब हमारे पास 4 मोल्स में 1 मोल कंबाइंस हो रहा है, तो ट्राइऑक्साइड में कितने मोल्स कंबाइंस होगा। लॉजिकल है कि अगर हमारे पास 1 मोल में अगर 2, ये हमारे पास इसमें 4 मोल्स में 2 हैं, तो अगर इसी के हम ट्राई ऑक्साइड की फार्मेशंस करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे वो ट्राई ऑक्साइड की फार्मेशंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 मोल्स जो हैं वो 1 ऑक्साइड की फार्मेशंस कर रहे हैं। उसके बाद MCQs नंबर 50 जो है कि यहाँ पे भी MCQs नंबर ऑप्शन जो था, अब ये भी जो हमारे पास MCQs था वो बिल्कुल आसान था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीथेन मॉलिक्यूल्स के अंदर। मीथेन में क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर्स होता है मीथेन का, तो मीथेन में 4 क्या होते हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ हमारे पास क्या कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा। उसके बाद कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44, व्हाट इज़ द मास ऑफ 24, ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP फॉर्म में। देखें यहाँ पे मुझे ऑप्शन से सारे के सारे इनकरेक्ट मिले, क्योंकि जब आपको क्या कह रहा है कि डेसीमीटर क्यूब दे रहा है और आपसे व्हाट इज़ द मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है इसका, तो देखें जब हमारे पास ये मास पूछ रहा है तो रिलेटिव मास दिया हुआ है 44 का, तो V इज इक्वल्स हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल m अपान में कैपिटल M होता है। अगर हमें ये स्मॉल m पूछ रहा है तो स्मॉल m इज इक्वल्स हमारे पास ये हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कैपिटल M, तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कैपिटल M और डिवाइड्स हमारे पास हो जाएगा किसके साथ, ये जो 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जो क्या हो कि करेक्ट जवाब हो। उसके बाद अगर हम MCQs नंबर इसमें ये 51 है, तो 50 जो हमारे पास 2 है, व्हेन 0.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज़ रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ HCl, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ लिबरेटेड STP फॉर्म में। ये हमारे पास वॉल्यूम पूछ रहा था, इसमें से भी जवाब जो हमारे पास ऑलमोस्ट इसका निकल रहा था ऑप्शन नंबर डी क्या है कि करेक्ट ऑप्शन से, इसमें ऑप्शन से ऑलमोस्ट इनकरेक्ट यहाँ पे आ रहा था। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ लीस्ट कॉमन इन एयर, इनमें से कौन सी गैस है जो लीस्ट कॉमन होती है एयर के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास, नाइट्रोजन ज़्यादा परसेंटेज होता है। उसके बाद लीस्ट कॉमन एयर तो हमारे पास ये आर्गन गैस जो होता है, इसमें ये क्या होता है कि मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंस क्या है कि एलिमेंट्स है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ लिक्विड्स एयर, इनमें से हमारे पास कौन सी गैस जो है वो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ लिक्विड्स एयर में पाई जाती है। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशंस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लिक्विड एयर पूछ रहा है,
तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन गैस जो होता है, ये क्या होता है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन से। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गामा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स की कौन सी पार्टी जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें से नहीं है। दी कैरी नेगेटिव चार्ज, ये भी करेक्ट ऑप्शन से। उसके बाद दी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये भी करेक्ट है। दी मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस, ये इनकरेक्ट है। ये हमारे पास क्या है कि सही नहीं है गामा पार्टिकल के हिसाब, क्योंकि गामा का मास होता है इलेक्ट्रॉन जितना ही मास होता है। उसके बाद हमारे पास कि जब हमारे पास 10 ग्राम ऑफ मेटल रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ 40 रिलेटिव एटॉमिक मास दे रहा है, इट मीन्स कि कैल्शियम का मास है, is liberated by the passing 0.5 moles of electron through the molten chloride. What is the formula of chloride? देखें कैल्शियम में तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो हमारे पास यहाँ पे MCl2 हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम क्लोराइड्स की फार्मेशंस करेगा, CaCl2 की फार्मेशंस करेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टेंट्स, हमारे पास देयर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो पूछ रहा है कि इनमें से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर किसकी जो कंसनट्रेशंस होती है वो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाई इलेक्ट्रोड्स, तो ये इसकी होती है। कॉपर सल्फेट जो होते हैं सॉल्यूशंस, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये भी होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस जो बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो ये भी हमारे पास चेंज करते हैं। जो डायलेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो डायलेट जो होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा कि करेक्ट होगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट द, हमारे पास ये शो कर रहा था किसको, इलेक्ट्रोड्स, व्हेन द मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कह रहा है कि जब हम सोडियम क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शंस होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शंस होता है। अगर ये भी हमारे पास एमसीक्यूज क्या था कि बिल्कुल आसान था कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशंस होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शंस ही होती है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा एमसीक्यूज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन 1 मोल डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस द लोवेस्ट पीएच, इनमें से पीएच किसकी बिल्कुल कम होगी। तो देखें कि अमोनिया इज़ अ बेस, पीएच ज़्यादा होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इथेनॉइक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है तो इसकी पीएच ज़्यादा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो इसकी पीएच जो हमारे पास होगी वो बिल्कुल हमारे पास क्या होगी कि लोवेस्ट पीएच होगी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे, यहाँ तक एंड हो गए। उसके बाद फिज़िक्स का पोर्शन है वो बाद में हम सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।